नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम ने आज गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कोविड-19 के 1,922 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,42,156 हुई। प्रदेश के शहरी इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि। अब तक पाये गये पॉजिटिव मामलों का 39% शहरी क्षेत्रों से। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज। अब समाचार विस्तार से। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम ने आज गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 अलग-अलग समूहों में टीम के सदस्यों ने तीनों जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल, आधारभूत संरचना और जान माल को हुए नुकसान की समीक्षा की। दल के सदस्यों ने संबंधित जिलाधिकारियों के साथ बैठक की तथा बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही टीम ने इन क्षेत्रों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि केंद्रीय टीम को बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं को हुई क्षति के बारे में जानकारी दी गयी। हम लोगों ने जो स्थिति थी उसको बता दिया है कि हमारे 16 में से 15 प्रखंड प्रभावित हैं। 3 बड़ी नदियां हैं उनके कारण और बाकी जो हमारी 4 छोटी नदियां हैं उनके कारण और फिर भारी वर्षा के कारण जून जुलाई माह में औसत से लगभग दोगुनी वर्षा हुई है उसके कारण तो बड़े पैमाने पर पूरा जिला प्रभावित हुआ है। लगभग 23 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई हमारी और लगभग 6 लाख हमारा परिवार है जो प्रभावित हुआ है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम कल राज्य के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित ज्ञापन केंद्रीय टीम को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार बाढ़ से 16 जिलों की 84 लाख की आबादी प्रभावित है। बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। 20 जिलों में 7,50,000 से अधिक हेक्टेयर में लगी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। फसलों को सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिले में हुआ है। वहीं बाढ़ के कारण 4,700 ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा कई मुख्य सड़कों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 1,922 नये मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,42,156 हो गई है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 255 मामले पटना से सामने आए हैं। वहीं अररिया और मधुबनी से 121, मुजफ्फरपुर से 113, भागलपुर से 103, पूर्वी चंपारण से 81, औरंगाबाद से 69, पूर्णिया से 67 और सुपौल से 59 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसी अवधि में 1,572 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,24,976 हो गई है। स्वस्थ होने की दर घटकर 87.91% हो गई है। वहीं एक दिन में 6 लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 728 हो गया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र के मरीजों की संख्या में 20% तक बढ़ोतरी हुई है। 10 अगस्त को राज्य के शहरी इलाकों में कुल मामलों के 19% कोरोना संक्रमित थे, जो अब बढ़कर 39% हो गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीज की संख्या में गिरावट आई है और अब यह 81% से घटकर 61% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 83,883 नये मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में मिलने वाले पॉजिटिव मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,53,407 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 68,584 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या 29,70,493 है। स्वस्थ होने की दर 77% हो गई है।
वहीं एक दिन में 1043 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 67,376 हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 8,15,538 है। दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है। ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढके रखना अति आवश्यक है। अगर हम कई दफा ये देखते हैं कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है, या तो नाक से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है, या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क को, ये गलत तरीका है। और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें। डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें, और अगर वो कपड़े का है तो उसको धो के सुखा के दोबारा इस्तेमाल करें, और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है। डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे, लेकिन आपके स्वजन परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो हैं, इनको आप इनके लिए एक डेंजर करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के पहले सामने आए। जब भी हमारे सिम्टम्स जो कि ना हमारे ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है, जब भी आए तो हम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, हम बताएं और इसका हम टेस्टिंग कराएं, और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है तो मानते हुए चलें। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम की पत्नी बेबुन निशा की कोरोना से मौत हो गई है। उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था। कैमूर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अब 23 सितंबर तक सुनवाई होगी। महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि 3 न्यायाधीशों की एक समिति गठित की गई है, जो हालात की समीक्षा के बाद पूर्व की तरह न्यायालय के संचालन के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ आज प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में लोगों से जुर्माने की राशि वसूल की गयी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। श्री यादव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के 2 दिवसीय मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने 7 सितंबर को दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इधर पार्टी ने सभी जिलों में नए जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिव की नियुक्ति की है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के एनडीए में शामिल होने के फैसले से नाराज चल रहे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद और वरिष्ठ नेता अशोक आजाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा और कोषाध्यक्ष राजेश यादव ने विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की। बाद में दोनों नेताओं ने बताया कि महागठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। गया जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। औरंगाबाद जिले में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अधिकारियों को चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता के सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिए। अररिया जिले में चुनाव को लेकर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें विशेष रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए जानकारियां दी गयीं। बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने मतदान में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने और कम मतदान वाले मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। रोहतास जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के पहले चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न हो गया। वैशाली जिले के हाजीपुर में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वीप कोषांग की हुई बैठक में जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने और सभी बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को शुक्रवार तथा रविवार को अपने बूथ पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर मतदाता सूची को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। शेखपुरा जिले में आज विधानसभा चुनाव के लिए गठित सभी 24 कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
केंद्र सरकार ने उस विज्ञापन को फर्जी बताया है जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान नामक एक संस्था से योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने पर सरकारी डिप्लोमा दिए जाने का दावा किया गया है। पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि यह विज्ञापन पूरी तरह भ्रामक है और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय या आयुष मंत्रालय इस तरह के किसी पाठ्यक्रम से न तो जुड़े हैं और न ही ऐसे पाठ्यक्रम को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी की पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी सेवा को नियमित करने की मांग कर रहे राज्य के अतिथि व्याख्याताओं पर आज पटना में पुलिस ने बल प्रयोग किया। अतिथि व्याख्याता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बाद में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का भी घेराव किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने एक बार फिर बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को बाहर कर दिया। पटना जिले के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत करमलीचक मोड़ के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 500 कार्टन शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र स्थित बटिया घाटी से 2 पिकअप वैन पर लदे लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ अररिया जिले के बैरगाछी पुलिस चौकी क्षेत्र से पुलिस ने 2 वाहनों से लगभग 3300 बोतल शराब बरामद की है। सीवान में पिछले दिनों बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों से लूट के मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया एक कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। उसे कल ही गिरफ्तार किया गया था। वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर 6 अपराधियों को 7 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के सेमापुर चौकी क्षेत्र के मधुबनी गांव से पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 43 मवेशियों को बरामद किया है। मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। श्रम विभाग की ओर से आज शेखपुरा में नियोजन मेले का आयोजन किया गया। मेले में 14 युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपा गया, जबकि 27 युवाओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम ने आज गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कोविड-19 के 1922 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,42,156 हुई। प्रदेश के शहरी इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि। अब तक पाए गए पॉजिटिव मामलों का 39% शहरी क्षेत्रों से। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।